Hi guys and welcome back to my channel. तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक सैड स्टोरी जो कि सुनकर आप लोगों का दिल मेरी तरह धक 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 करने लगेगा। तो ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम आयशा था। वो बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में और वो बहुत हैप्पीली मैरिड थी अली के साथ। शादी के कुछ साल तो बहुत खुशी से गुजरे, लेकिन कुछ सालों के बाद आयशा बहुत बीमार रहने लगी। उसके सर में दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था, जिस्म में दर्द रहता था, कभी पेट में दर्द रहता था। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन उसने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास चलती हूँ और जाके अपना चेक करवाती हूँ कि आखिर मसला क्या है। बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया, लेकिन वजह ना पता चल सकी कि मसला क्या है। कुछ दिनों बाद उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उसको कुछ दर्दों की दवाइयाँ दे दी। वो दर्द की दवाइयाँ जब आयशा लेती तो थोड़ा सुकून में आ जाती थी। आयशा का हस्बैंड अली बहुत अच्छा था, आयशा का बहुत ख्याल रखता था, बहुत बाकायदगी से आयशा को दवाई दिया करता था। डॉक्टर ने कहा कि दवाई को हर 6 घंटों बाद देना है और अली बहुत ध्यान रखता था और आयशा को हर 6 घंटों के बाद दवाई बहुत ध्यान से दिया करता था। लेकिन आयशा की तबीयत बिगड़ती गई। हर आए दिन के साथ आयशा एक नई बीमारी का शिकार हो रही थी। कभी उसके सर में दर्द होता था तो कभी कुछ। वो इतनी बीमार हो गई कि अब तो वो बेड से उठ भी ना सकती थी। लेकिन अली उसका बहुत ख्याल रखता था, उसको दवाई देना बिल्कुल नहीं भूलता था। उसका ख्याल रखता, उसको खाना खिलाता, उसको दवाई खिलाता, उसके साथ बातें करता और जितना वक्त हो सकता था उसके साथ गुजारा करता था। तबीयत के ज़्यादा बिगड़ने पर आयशा ने अली से कहा कि हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं और तबीयत का बताते हैं। जब डॉक्टर से बात गई तो डॉक्टर ने कहा कि दवाई को 6 घंटों के बजाय हर 4 घंटे के बाद लेना शुरू कर दो। आयशा बहुत बीमार रहने लगी थी और वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो कभी भी दोबारा ठीक हो सकती है और अली के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकती है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अली को किसी काम से उसने बाहर भेजा। अली दवाई लेने बाहर गया। घर का सामान ख़त्म हुआ था। आयशा ने उससे कहा कि अली जाए और जाके सारा घर का सामान लेकर आ जाए। अली ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, इतनी देर मैं जाऊंगा और बस जल्दी से आ जाऊंगा। देखो आयशा, परेशान मत होना। अली को गए कुछ ज़्यादा देर हो गई। ये देखकर आयशा परेशान होने लगी और उसको याद आया कि उसकी तो दवाई लेने का भी वक्त हो रहा है। बहुत हिम्मत कर आयशा बेड से उतर कर वो उस कबर्ड के पास गई जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी। उधर जाके आयशा अपनी दवाई ढूंढने लगी कि मेरी दवाई कहाँ है, मेरा वक्त हो गया है दवाई लेने का। आयशा ने जब कबर्ड खोला तो देखा कि कुछ नीले रंग की गोलियाँ पूरे कबर्ड में बिखरी हुई थीं। ये तो वही नीली गोलियाँ थीं जो आयशा हर 4 घंटे बाद अली के हाथों से खाया करती थी। और सामने वो मेडिसिन की बोतल बंद पड़ी थी जो कि उसको डॉक्टर ने दी थी, जिसमें असल में वाइट कलर की गोलियाँ थीं। आयशा ये देखकर हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए तो उसकी ज़िंदगी ही रुक गई। उसने वही नीली गोली उठाई, खाई और जाकर बेड पर लेट गई और अली का इंतज़ार करने लगी।